दूध की दुश्मन है ये 5 चीजें, भूल कर भी मत देना। यदि आपकी जो गाय भैंस है वह दूध कम देती है तो उस स्थिति में कौन सी इस तरह की जो चीजें हैं जो आप अपने पशु को भूल कर भी मत देना चाहिए, या दे भी रहे हैं तो उसको आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कम मात्रा में या किस तरह की स्थिति है देना चाहिए। अन्यथा यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो उस स्थिति में उनमें दूध की दुश्मन होती हैं, वो उसकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा कम हो जाती है। और कई बार तो इस तरह की स्थिति है कि आप उस पशु को यदि वह चीज़ दे देते हैं तो पूरे का पूरा जो ब्यावत है उसमें आप उन पशु का दूध ले ही नहीं सकते, या दूध से आप उसे कुछ भी खिला पिला दें लेकिन उनकी दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आपके पशुओं के लिए दूध की दुश्मन है, जो आपके पशु को सबसे बड़ा चीज़ें भूल कर भी नहीं देनी चाहिए, या दे रहे हैं तो कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, दूध की दुश्मन बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनकी इस तरह की कई बार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिनकी वजह से उन पशुओं में दूध की मात्रा है वह कम हो जाती है। और पशु पालक है क्या करता है कि उन चीज़ों को देता रहता है, उन्हें पता नहीं रहता कि इन चीज़ों से आपके पशु में दूध की मात्रा कम भी हो रही है, लेकिन वह बेवजह उन्हें खिलाता रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले है, एक तो आपके पशु में फंगस लगा हुआ चारा। यदि आप उन पशु को यदि फफूंद लगा हुआ चारा दे रहे हैं, यदि कोई भी सड़ा गला चारा है कई दिनों से, या फंगस लगा हुआ चारा है, गंदा चारा है, तो वहाँ पर आप उन पशुओं को भूल कर भी नहीं देना चाहिए। चाहे सड़ी गली सब्जियाँ हो, सड़ा गला हरा चारा हो, चाहे सूखा हो, फंगस लग चुकी हैं, भूल कर भी न दें, अन्यथा आपके पशु में दूध की मात्रा इनसे नहीं ले पाएंगे और पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाएगी। तो यदि आपके कारण यदि कहीं पर यदि इस तरह की स्थिति है कि आपके पास है ही नहीं कुछ, तो उसे जिस प्रकार से धूप में सिका करके यदि दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वह भी कई बार एक बार, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसे कंटिन्यूटी आप उसे फंगस लगा हुआ चारा दे सकते हैं, वह बिल्कुल नहीं देना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पशु को जिस प्रकार से आयोडीन या कोई भी जिस प्रकार से नमक है तो वह पशु को ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। नमक भी आपके पशु के लिए कम मात्रा में दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन यदि उसकी डोज यदि आप ज़्यादा मात्रा में आप उन पशु को दे रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप 50 ग्राम 100 ग्राम पर डे लगातार ही देते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में उन पशुओं में दिक्कतें खड़ी कर सकता है, तो वह भी आप उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को बहुत ही अत्यधिक ठंडी तासीर जिनकी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को वेदरवाइज, जैसे सर्दी का मौसम है तो उस स्थिति में यदि आप उन पशुओं को जैसे ठंडी चीज़ें हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है वह उन पशुओं को नहीं देनी चाहिए। गर्म तासीर है जिनको आप गर्मी के मौसम के अंदर उन पशुओं को ज़्यादा मात्रा में नहीं देनी चाहिए, वह भी आपके पशु में दूध की दुश्मन होती हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो वेदर वाइज आप तासीर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सर्दी का मौसम है तो गर्म तासीर वाली चीज़ें देकर के आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो ठंडी तासीर देकर के जो चीज़ें होती हैं वह देकर के आपके पशु में अच्छी मात्रा ली जा सकती है। ये भी बहुत अच्छा है, कई इनकी वजह से आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती। देखो, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिसकी वजह से आपके पशुओं में दूध की मात्रा कम होती है या दूध की दुश्मन है, जो फील्ड के अंदर हम पशुपालकों को देखते हैं। इस तरह की चीज़ें देने से उन पशुओं में दूध की मात्रा कम हो जाती है। इन्हीं के साथ साथ है डीवर्मिंग, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा। आप अपने पशु को पेट के कीड़े मारने की दवा आप सही डोज सही मात्रा में सही तरीके से दें। ऐसा नहीं कि उसकी डोज यदि आप ज़्यादा दे देंगे तो आपके पशु की दूध की मात्रा भी कम कर देगी, लीवर को भी डैमेज कर देगी और जो इंटरनल ऑर्गन है उनको भी डैमेज कर सकती है। तो डीवर्मिंग जब भी यदि आप अपने पशु करा रहे हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा दे रहे हैं, तो सबसे पहले अपने वेटरनरी डॉक्टर हैं या कहीं से भी यदि आप लेकर के आ रहे हैं उनसे आप पूछ लें, लेकिन आप वेटरनरी डॉक्टर की सलाह जरूर लें, तभी आप अपने पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा है वह आप उन पशुओं को दें, अन्यथा उनकी वजह से भी पशुओं में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। डोज ज़्यादा या कम एक्स्ट्रा ज़्यादा कर दी तो इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है। कई बार यदि जो पशुपालक है इन चीज़ों पर ध्यान में नहीं रख पाता, रही बात कई बार तो पशुओं मैंने देखा कि लगातार 2 से 3 दिन कंटिन्यूटी भी करा देते हैं, तो उसकी वजह से भी पशुओं में दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा है, ये सभी पशुपालक हैं, इन चीज़ों पर आपको इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह से है कई इस तरह के जो हार्मोनल इंजेक्शन है, यानी हार्मोनल इंजेक्शन है, उन इंजेक्शनों का उपयोग आप उन पशुओं में नहीं करवाना चाहिए, अन्यथा ज़्यादा कराएंगे तो आपके पशु में दूध की मात्रा वह कम हो सकती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, हार्मोनल इंजेक्शन है,
कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, जिसे हम लाइफ सेविंग ड्रग्स बोलते हैं, जो आपके पशुओं का जीवन रक्षक इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों का उपयोग दूध देने वाले पशुओं में ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, अन्यथा पूरे ब्यावंत में आप दूध की मात्रा ले नहीं पाएंगे। जैसे इंजेक्शन आ गया, डेक्सामेथासोन आ गया, बीटामेथासोन आ गया, प्रेडनिसोलोन आ गया, तो उस स्थिति में इन इंजेक्शनों का उपयोग उन पशुओं में नहीं करवाना चाहिए। और जो वेटरनरी उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि दूधारू पशु में इन इंजेक्शनों का उपयोग कम करें। यदि क्रिटिकल स्टेज है, पशु की लास्ट स्टेज हो चुकी है, या उस स्थिति में वह इंजेक्शन देना ही है, तभी आप इन इंजेक्शन का उपयोग उन पशुओं में करवाएं, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे टेबलेट हो, कोई भी हो। तो वहाँ पर आप इन तरह की चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो कोर्टिकोस्टेरॉइड आप चीज़ों का उपयोग पशुओं में न कराएं, ज़्यादा मात्रा में न करें। उनकी वजह ये दूध की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये जो हार्मोनल और ये इंजेक्शन। ये पशुओं में बहुत कम मात्रा में पशुओं में दूध की मात्रा, कई बार तो यदि ये लगा भी देते हैं तो पशु में पूरे ब्याह तो उन पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ी नहीं पाती है। इसी तरह से कुछ इस तरह की जो अनावश्यक एंटीबायोटिक जो टेबलेट आती हैं, बहुत इस तरह जो एंटीबायोटिक टेबलेट आती हैं, जो आप बिना सोचे समझे आप अपने पशुओं को दे देते हैं। तो बिना सोचे समझे आप कभी भी आप अपने पशुओं को कोई भी एंटीबायोटिक टेबलेट उन पशुओं को न दें। आप अपने वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप उनका उपयोग करें, तभी आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं, अन्यथा उस स्थिति में भी दूध की मात्रा है वह कम हो सकती है। इसी के साथ साथ आपके पशु में बहुत इस तरह की जो घरेलू चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से भी आपके पशु में दूध की मात्रा कम हो सकती है। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इसी तरह से यदि आपके पशु में कुछ इस तरह के जो चारा है या तूड़ियाँ हैं, वह यदि आप अपने पशुओं को देते हैं तो उनसे भी दूध की मात्रा कम होती है। तो जब यदि आप अपने पशु को कुछ इस तरह का चारा दे रहे हैं, उससे दूध की मात्रा यदि कम हो रही है, तो आप अपने पशुओं को हटा देना चाहिए, उसकी जगह आप दूसरा उपयोग करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पशुओं में यदि देंगे तो सबसे ज़्यादातर ये जो 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हीं की वजह से पशुओं में दूध की मात्रा वह नहीं बढ़ पाती है, और ये दूध की दुश्मन है आपके पशुओं के लिए। तो इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए आपको क्या करना है कि आप अपने पशुओं को अच्छी डाइट देनी है, संतुलित दाना चारा देना है, यानी साफ सुथरा चारा आप अपने पशुओं को देना है, साफ पानी पिलाना है, गंदा पानी पशुओं को नहीं देना है जिस प्रकार से, उसकी वजह से भी पशुओं में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप साफ पानी पिलाएं और स्वच्छ चारा दाना मिश्रण दें, संतुलित दाना मिश्रण दें, अच्छा मिनरल मिक्सर आप अपने पशुओं को दें। साथ साथ में आप अपने पशुओं को जो भी दवा व मेडिसिन दे रहे हैं, आप अपने वेटरनरियन की सलाह के अनुसार आप उनका उपयोग करें, ताकि आपके जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा कम न हो, लगातार आपका पशु है वह दूध देता रहे। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। जहाँ तक हो सकता है मैंने आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश की है, ताकि जितने भी जो पशुपालक देख रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो वीडियो जितने भी जो पशुपालक हैं या जो वेटरनरियन हैं, नए वेटरनरियन, उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि इस तरह की दिक्कतें यदि हम उपयोग करेंगे तो पशु में बड़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।